नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाली खबर सीरियल रिमझिम से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस सीरियल को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए ये अपडेट सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प अपडेट और समझते हैं कि आखिर रिमझिम के आने वाले एपिसोड्स में क्या कुछ नया और रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जिसके इर्द गिर्द आज की पूरी कहानी घूमती है, यानी समीर। अब तक हम सबने देखा है कि समीर इस महल का एक अहम हिस्सा रहा है, उसकी अपनी एक अलग पहचान रही है, अपना एक रुतबा रहा है। लेकिन अब आने वाले एपिसोड्स में हालात कुछ इस तरह बदलने वाले हैं कि समीर की ये पूरी पहचान ही दांव पर लग जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना। कहानी में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जहां समीर को अपने ही घर में, अपने ही महल में एक बिल्कुल अलग भूमिका निभानी पड़ेगी, और ये भूमिका होगी एक नौकर की। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से समीर जैसे किरदार को ये दिन देखना पड़ा। तो दोस्तों, इसके पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल कहानी में अब एक नया किरदार पूरी तरह से हावी हो चुका है, और वह है रुबासा। रुबासा अब सिर्फ एक साधारण किरदार नहीं रह गई है, बल्कि वह अब इस पूरे महल की और पूरे वीरगढ़ की रानी बन चुकी है। ये बदलाव कहानी में इतना बड़ा है कि इसका असर हर किरदार पर साफ नजर आने वाला है, और सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है समीर पर। अब जरा सोचिए, जो समीर कभी इस महल का मालिक हुआ करता था, जिसका हर कोई आदर करता था, आज उसी समीर को अपने ही घर में अपने कपड़े तक खुद से नहीं ढूंढ पाने की नौबत आ गई है। दोस्तों, ये सीन देखने में जितना दिलचस्प है उतना ही भावुक भी है। आप सोचिए, समीर अपने कमरे में खड़ा है और वह अपने रोजाना के कपड़े ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रहे। हैरान परेशान समीर आवाज लगाता है रिमझिम को, ये सोचकर कि शायद रिमझिम उसकी मदद कर पाएगी, शायद वह बता पाएगी कि उसके कपड़े आखिर गए कहाँ। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। समीर की आवाज सुनकर कमरे में रिमझिम नहीं, बल्कि रुबासा आती है, और वह भी हाथ में कपड़े लेकर। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि रुबासा का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है। वह एक अलग ही रौब और घमंड के साथ समीर के सामने पेश आती है। वह अपनी खास नाक से निकलने वाली आवाज में समीर को टोकते हुए कहती है कि अब वो उसे रिमझिम कहकर नहीं बुला सकता, उसे अब रानी सा कहकर ही संबोधित करना होगा, क्योंकि अब वह सिर्फ एक साधारण नाम वाली लड़की नहीं रही, बल्कि वह अब इस पूरे महल की और पूरे वीरगढ़ की रानी बन चुकी है। ये सुनकर समीर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन अभी तो कहानी में और भी बड़े झटके बाकी हैं। जैसे ही समीर अपने कपड़े ढूंढने की कोशिश जारी रखता है, रुबासा उसे रोकती है, और फिर वह जो करती है वह समीर के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होता है। रुबासा समीर के हाथ में वह कपड़े थमा देती है जो आमतौर पर महल के नौकर पहना करते हैं, और बड़े ही रौबीले अंदाज में वह समीर से कहती है कि अब उसे यही कपड़े पहनने होंगे। दोस्तों, जरा गौर कीजिए इस पल पर। जो समीर कभी इस महल का राजा हुआ करता था, आज उसी को एक नौकर के कपड़े पहनने के लिए कहा जा रहा है, और वह भी किसी और ने नहीं, बल्कि रुबासा ने, जो खुद कभी एक साधारण हैसियत रखती थी। ये बदलाव दर्शकों के लिए बेहद चौंकाने वाला होने वाला है, क्योंकि किसी ने भी शायद ये उम्मीद नहीं की होगी कि कहानी इतना बड़ा यूटर्न लेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर समीर इस अपमान का सामना कैसे करेगा। क्या वह चुपचाप ये सब सह लेगा, या फिर वह इसके खिलाफ आवाज उठाएगा? क्योंकि एक तरफ है उसका स्वाभिमान और दूसरी तरफ है हालात की मजबूरी। यह टकराव आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने वाला है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है। आगे जो होने वाला है
वह कहानी के सबसे चौंकाने वाले पलों में से एक साबित होगा, जिसके बारे में हम आपको अगले सेक्शन में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि रिमझिम की ये कहानी अब हर एपिसोड के साथ और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। इतना सब होने के बाद भी दर्शकों के मन में एक सवाल बार बार उठता रहेगा कि आखिर समीर और रिमझिम के बीच के रिश्ते का क्या होगा। क्या ये बदलाव उनके रिश्ते को कमजोर कर देगा, या फिर यह उनके रिश्ते की असली परीक्षा साबित होगा? यह जानने के लिए आपको हमारे साथ आगे भी जुड़े रहना होगा। तो दोस्तों, वापस आते हैं अपनी कहानी पर और जानते हैं कि आखिर रिमझिम के इस अपकमिंग प्रोमो में आगे क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे समीर को अपने ही महल में नौकरों जैसे कपड़े पहनने पर मजबूर कर दिया जाता है, और किस तरह रुबासा अब खुद को पूरे वीरगढ़ की रानी सा बताकर सबके सामने अपना रौब जमाने लगी है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ने वाली है, और ये मोड़ पूरी कहानी का रुख ही बदल देने वाला है। दरअसल अब सीन शिफ्ट होता है महल के एक बड़े हिस्से की तरफ, जहां पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। यहाँ पर मीडिया के लोग इकट्ठा हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, और माहौल में एक अलग ही तरह की हलचल और गंभीरता है। दोस्तों, ये वह पल है जब रिमझिम को सबके सामने, मीडिया के सामने खड़े होकर एक अहम स्पीच देनी होती है। ये स्पीच सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह उसकी पहचान, उसकी हैसियत और उसके आगे के सफर के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। रिमझिम पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह का तेज नजर आता है, मानो वह इस पल के लिए पूरी तरह तैयार हो। मीडिया के लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, सवाल पूछने को तैयार हैं, और हर कोई उसकी स्पीच सुनने के लिए उत्सुक है। ये माहौल इतना गंभीर और दबाव भरा है कि हर किसी की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती हैं, ये सोचकर कि आखिर रिमझिम क्या कहने वाली है और इस स्पीच का असर आगे की कहानी पर क्या पड़ने वाला है। लेकिन ठीक इसी बीच स्पीच शुरू करने से पहले रिमझिम को थोड़ी सी प्यास महसूस होती है। वह पानी पीना चाहती है, ताकि वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात लोगों के सामने रख सके। ये एक बहुत ही छोटी सी, साधारण सी बात लगती है, लेकिन दोस्तों, यही छोटी सी बात आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाली है। तभी दोस्तों, यहाँ पर एंट्री होती है समीर की। समीर वहाँ पानी लेकर आने वाला होता है, ताकि रिमझिम की ये छोटी सी जरूरत पूरी हो सके। लेकिन यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि समीर पानी लेकर सामान्य कपड़ों में नहीं, बल्कि उन्हीं नौकरों वाले कपड़ों में आता है जो रुबासा ने उसे पहनने पर मजबूर किया था। जरा सोचिए इस पल की गंभीरता को। एक तरफ मीडिया का जमावड़ा है, कैमरे चल रहे हैं, हर कोई ध्यान से देख रहा है, और दूसरी तरफ समीर, जो कभी इस महल का सर्वेसर्वा हुआ करता था, आज एक नौकर के रूप में नौकरों जैसे कपड़ों में सबके सामने आ रहा है। यह दृश्य देखते ही रिमझिम पूरी तरह से दंग रह जाती है। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। जो रिमझिम अभी कुछ पल पहले तक पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई थी, स्पीच देने के लिए तैयार खड़ी थी, वह अचानक से एक गहरे झटके में चली जाती है। उसकी आंखों में हैरानी है, अविश्वास है, और साथ ही एक गहरा दर्द भी झलकता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर यह सब कब और कैसे हो गया। उसके सामने जो इंसान कभी पूरे रुतबे और इज्जत के साथ खड़ा होता था, आज वही इंसान एक नौकर के भेष में उसके सामने पानी लेकर खड़ा है। दोस्तों, ये पल पूरी कहानी का एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ समीर का अपमान नहीं हो रहा, बल्कि ये पूरे महल के सामने, मीडिया के सामने एक बहुत बड़ा संदेश भी दे रहा है। ये दिखा रहा है कि महल की सत्ता अब पूरी तरह से बदल चुकी है, और जो ताकत कभी समीर के हाथ में हुआ करती थी, वह अब किसी और के हाथों में जा चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि रिमझिम की प्रतिक्रिया आगे क्या होने वाली है। क्या वह यह सब चुपचाप देखती रहेगी, या फिर वह सबके सामने इस अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी? क्योंकि एक तरफ है उसकी अपनी पोजीशन, उसकी अपनी इमेज, और दूसरी तरफ है समीर के साथ उसका रिश्ता, जो शायद इसे एक पल में पूरी तरह से बदल सकता है।
यह भी दोस्तों गौर करने वाली बात है कि समीर के चेहरे पर भी इस पूरी स्थिति का साफ असर नजर आता है। एक तरफ उसकी आंखों में अपने हालात को लेकर एक गहरी पीड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ वह बड़े संयम के साथ बिना किसी विरोध के अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आता है। यह उसका धैर्य है या फिर मजबूरी, ये समझना दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहानी में जो आगे होने वाला है वह और भी ज्यादा रोमांचक और भावुक करने वाला साबित होगा, क्योंकि अब सवाल सिर्फ समीर के नौकर बनने का नहीं रहा, बल्कि अब सवाल ये बन गया है कि क्या समीर और रिमझिम का रिश्ता इस बदलाव को झेल पाएगा, या फिर ये घटना उनके बीच एक ऐसी दरार पैदा कर देगी जिसे भर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के अपकमिंग प्रोमो की दूसरी बड़ी अपडेट। आगे क्या कुछ और होने वाला है और इस पूरे घटनाक्रम का असली नतीजा क्या निकलेगा, यह हम आपको अगले और आखिरी सेक्शन में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि रिमझिम की ये कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ की तरफ बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सबसे अहम और आखिरी हिस्से की, जहां पर कहानी अपने सबसे भावुक और दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे समीर नौकरों जैसे कपड़ों में पानी लेकर मीडिया के सामने आता है और यह देखकर रिमझिम पूरी तरह से सन्न रह जाती है। अब आगे जो होने वाला है वह दर्शकों के दिलों को छू लेने वाला साबित हो सकता है, इसलिए दोस्तों ध्यान से बने रहिएगा। दोस्तों, जरा इस पल को महसूस कीजिए। मीडिया के कैमरे लगातार चल रहे हैं, हर तरफ फ्लैश की चमक है और बीचों बीच खड़ी है रिमझिम, जिसे अभी कुछ ही पल पहले अपनी सबसे अहम स्पीच देनी है। लेकिन उसके सामने जो दृश्य है उसने उसके मन और दिल दोनों को झकझोर कर रख दिया है। समीर, जो कभी इस महल की शान हुआ करता था, आज उसी के सामने एक नौकर की हैसियत से खड़ा है। ये सिर्फ एक कपड़े बदलने की बात नहीं है, यह उसकी पूरी पहचान, उसके स्वाभिमान और उसकी इज्जत से जुड़ा हुआ मसला बन चुका है। रिमझिम के लिए ये पल इतना भारी हो जाता है कि उसके लिए स्पीच देना भी अचानक मुश्किल हो जाता है। उसके हाथ हल्के से कांपते हैं, उसकी आवाज में एक हल्की सी लड़खड़ाहट आ जाती है, क्योंकि उसका ध्यान बार बार समीर की तरफ ही जा रहा है। दर्शकों के सामने, मीडिया के सामने एक मजबूत और आत्मविश्वासी छवि बनाए रखना उसके लिए जरूरी है, लेकिन अंदर ही